बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को फ़रा AIO यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके पुरज़ोर इसरार पर मैं आपके साथ 8-6-23 की एलिमेंट्री एजुकेशन के पास्ट पेपर्स विद पेज नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसी वक्त अपनी बुक मेरे साथ साथ निकाल लीजिए, खोल लीजिए और जिस तरह से मैं आपको अहम क्वेश्चंस बताती हूँ आप उनको नोट करते जाइए, क्योंकि बगैर नोट किए आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अभी चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की जानिब और देखते हैं कि वहाँ से कौन से सवालात आए हैं। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने बुक पर ही किया है और जल्दी में काम किया है, क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले थे और मैं पहले प्रिपेयर नहीं थी। अच्छा जी, तो अब हम जो चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। स्प्रिंग 2019 में जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन मलेशिया, डिस्क्राइब प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन मलेशिया। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉन्सेप्ट पेज 24 पर, लेकिन जो है मलेशिया ये अब आपकी बुक में नहीं है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम इन मलेशिया देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ऑटम 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है। पहले आया है स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, और फिर उसी का ही दूसरा पार्ट आया है रोल ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये भी इसका 1 पार्ट का आंसर आपको बुक से मिल जाएगा। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो आपकी बुक में नहीं है, ये भी आपको गूगल इंटरनेट से देखना पड़ेगा, या आपकी बुक है 8626, ठीक है, टीचर एजुकेशन, उसमें इसका आंसर मौजूद है। आप देखेंगे कि जो पास्ट पेपर बहार और खजां 2017 के थे, तो उसमें क्वेश्चंस इन्होंने 8626 बुक वाले दिए हुए हैं, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसके आंसर वहाँ से मिलेंगे, आपको इस बुक से नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो स्प्रिंग 2018 में और ऑटम 2018 में जो क्वेश्चन आया है, इन 2 ईयर्स में जो क्वेश्चन आया है ये वाला है, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, तो ये पेज 44 पर है। इस तरह जो स्प्रिंग 2017 में क्वेश्चन आया वो ये आया है, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद पूछा हुआ है मेजर्स टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी एट एलिमेंट्री लेवल एंड सजेशंस, ठीक है, तो ये जो है कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपका पेज 53 पर है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्प्रिंग 2017 में फिर क्वेश्चन आया है, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ रिमेम्बरिंग, सॉरी ये अब चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो कि आपके पेपर में आए हैं, लेकिन जिनका आंसर आपको 8626 बुक से मिलेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंपैरेटिव एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इन USA एंड पाकिस्तान। USA भी आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में यही 5 दिए हुए हैं कंट्रीज़, ठीक है, तो ये भी आपको इंटरनेट से मिलेगा। पाकिस्तान का आपको इस बुक से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ टीचर स्प्रिंग 2019 में हाउ टीचर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म इन 2019 डिस्कस द इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर ये आपको 86026 बुक से आपको मिलेगा इसका आंसर। अच्छा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आफ्टर 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह फिर स्प्रिंग 2019 में एक और क्वेश्चन आया, राइट इन डिटेल ऑन सर्विस स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स। तो सर्विस स्ट्रक्चर या तो आप इंटरनेट से देख लेंगे, ठीक है, या फिर आप 8626 यहाँ से देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब और देखते हैं कि वहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं। इन शॉर्ट ये कि आप चैप्टर नंबर 1 से जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये वाले ही करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस आए हैं। बाकी अगर कोई आ जाता है तो आप उसको ऑप्शंस में चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान ये आ चुका है, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, बस इसके सिवा इस चैप्टर में से और कुछ नहीं आया। अच्छा जी, अब हम चैप्टर नंबर 2 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। अच्छा जी, तो जो स्प्रिंग 2019 में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो जो आपकी ड्यूटीज हैं, अच्छा जी, ये आंसर इसके आंसर्स मैं बता रही थी। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है ये आपको पेज नंबर 24 पर मिलेगा, जो फर्स्ट चैप्टर में थे था वहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। और आगे उसने जनरल क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूटीज़ क्या हैं एलिमेंट्री टीचर्स की। तो इस चैप्टर में इस हेडिंग के साथ कोई आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन जो थ्योरीज बताई गई हैं
कि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, मॉरल डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, और कोग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, और यहाँ से जो है हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, सोशल डेवलपमेंट करनी है। ये तमाम हेडिंग्स आप बनाकर आप अपनी वर्डिंग में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसका एज सच बुक में कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन आप इसका अगर मॉरल, सोशल, पर्सनैलिटी, कोग्निटिव ये अगर हेडिंग्स दे देते हैं तो आपका आंसर ठीक होगा। टीचर्स की यही ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स की इन डेवलपमेंट इन लिहाज से करें। अच्छा, उसके बाद जो है ऑटम 2018 में जो क्वेश्चन है और स्प्रिंग 2018 में, इन दोनों ईयर्स में एक ही क्वेश्चन आया है, थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, आप यहाँ से पेज नंबर देख सकते हैं 64 पर है। इसी तरह ऑटम 2017 में जो क्वेश्चन आया है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो है 65 पेज नंबर पर। अच्छा, अभी अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया है। स्प्रिंग 2017 में आया है, व्हाट आर स्ट्रेटजीज ऑफ रिमेम्बरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज ऑफ जो रिमेम्बरिंग है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, स्ट्रेटजीज ऑफ रिमेम्बरिंग। और यहाँ से पूछा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोग्निटिव प्रोसेस बताएं, तो वो ये आपको मिल जाएगा, कोग्निटिव प्रोसेस एंड इट्स देयर टाइप्स, ठीक है। तो पेज नंबर 67 पर इसका ये आंसर होगा, और स्ट्रेटजीज का आंसर जो है पेज नंबर 77 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर जो हमारा इस तरह से एंड हुआ है। आप जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इसमें से बस यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा जी, ये अब चैप्टर 3 है। इसमें से हमारा जो एक क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा अहम है, जो बार बार पूछा गया है, वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये इस तरह से आया है स्प्रिंग 2017 में। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो आप यहाँ से देख लेंगे पेज नंबर 99 से। एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो जो फैक्टर्स हैं वो वाले आप यहाँ से 102 पेज पर देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक सोशल स्टडीज़ का आया हुआ है, ऑटम 2017 में आया है। एक्सप्लेन व्हाई सोशल स्टडीज़ आर कंसीडर्ड बेसिक एजुकेशन, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब सेवरल स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज़। तो इसे आप जो है सोशल स्टडीज़ का जो 122 से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो सारा है आप लिख देंगे इसको शॉर्ट वे में यहाँ तक, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऊपर तक। अच्छा जी, और इसके बाद फिर बाहर और ऑटम 2018 में एक ही क्वेश्चन आया है, ये वाला, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट्स ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो पेज नंबर 103 पर है, यहीं से यही वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट पेज 102 या 103 क्लासरूम है यहाँ पर। तो यहाँ से स्कूल फैक्टर्स जो हैं वो इस पेज पर आपके 103 पर इसका आंसर इसका पाया जाता है। अच्छा, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। उसने क्लासरूम से पूछा है ना, तो क्लासरूम स्कूल फैक्टर्स आप इसमें आ जाते हैं तकरीबन, ठीक है। तो ये 102 से आप यहाँ तक एंड कर लें, आपकी मर्जी है, या 103 से आप इसको लिख लें। तो इस चैप्टर में से बस ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और फैक्टर्स वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर की जानिब। यूनिट नंबर 4 की बारी आती है। तो यूनिट नंबर 4 में से जो क्वेश्चन आया मैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, आप यहाँ से देख लें, अपनी बुक पर निशान लगा लें। लेक्चर मेथड बार बार पूछा हुआ है स्प्रिंग 2018 में, 19 में, स्प्रिंग 2019 में और फिर ऑटम 2018 में पूछा गया। 1 2 3 ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, उसके बाद ये रोल प्लेइंग गेम्स एंड सिमुलेशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है खजाना 2017 में पूछा गया है। इसी तरह से कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, सेम इसी तरह से ही क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन वो नहीं लिखे जो एज सच थे, ठीक है। तो ये जो है स्प्रिंग 2017 में आया। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आप के पेपर में, पास पेपर में आए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये यूनिट नंबर 5 है। अच्छा, आप ऑटम 2019 के क्वेश्चंस मैंने अभी आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको अलहदा पेज पर लिखा हुआ है और वो सिर्फ 4 हैं। वो हर चैप्टर से नहीं थे, बल्कि 2-2 3-3 चैप्टर्स को मिलाकर पूछे गए थे, इसलिए वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। तो स्प्रिंग 2018 और फॉल 2018 में जो क्वेश्चन आया वो है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पेज 213 पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, स्प्रिंग 2018 और फॉल 2018 में फिर आया है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। तो ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, आप इसके बारे में सारा लिखेंगे। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ तक 237 पेज तक जो एंड हो रहा है। आप शॉर्ट हर
हेडिंग को लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह स्प्रिंग 2017 में और उसका दूसरा पार्ट जो है स्प्रिंग 2017 में, ये दोनों एक ही ईयर में आए हैं। टेलीविज़न के बारे में पूछा है, फिर उसी क्वेश्चन में गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द यूज़ ऑफ AV एड्स के बारे में पूछा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर खजान 2017 में पूछा है रोल ऑफ मीडिया एंड एड्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इस तरह से ये पेज आगे 248 है, आप इनको टिक लगा लें और आगे पेज नंबर देखकर अपना आंसर आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप देख लें। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, इसको 3 दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो मैं आपको बताती हूँ। खजान 2017 में पूछा गया इन लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स की आपने लिस्ट बनानी है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, ए स्टूडेंट कुड हैव एज ए टीचर सजेस्ट हाउ टीचर कैन टैकल सच स्टूडेंट्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, और एज ए टीचर आप इन मसले को, इन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो सॉल्व करने का जो है आंसर ये आपको मिलेगा पेज 280 to 283, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 6 and 7 चैप्टर का कम्बिनेशन है। तो 280 और 283 पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि वहाँ पर क्या है, जहाँ से आपको ये इसका आंसर मिल सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर है, अच्छा, टाइप्स ऑफ क्लास रूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इन तरीक़ों के ज़रिए बिहेवियर रिमाइंडर, एकेडमिक एडजस्टमेंट, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, वार्निंग, टाइम आउट, रिस्पॉन्स कॉस्ट, इन मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए आप जो है वो कम कर सकते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से जो 280 to 283 है ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसी तरह से यही क्वेश्चन फिर किस तरह से पूछा गया है। स्प्रिंग 2019 और ऑटम 2017 में आया है। डिस्क्राइब पीपल बिहेवियर एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएडिक्वेंसीज इन मैनेजमेंट। तो जो है मैनेजमेंट के बारे में आप 277 पेज पर लिखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में है, और जो है बिहेवियर प्रॉब्लम्स आप यहीं से लिखेंगे 261 पर, ये जो आपको मैंने पहले बताया है बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंग 2017 में आ रहा है एज ए टीचर हाउ वुड यू आइडेंटिफाई हार्ड टू हेयर चाइल्ड, अच्छा, इन योर रेगुलर क्लासेस एंड हाउ वुड यू हेल्प हिम टू कोप विद द प्रॉब्लम। तो जो हार्ड टू हेयर है ना, ये यहाँ से हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये वाला सॉरी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से आप देखेंगे। हाँ जी, ये जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट पेज 271 पर है और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, पेज 271 से। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, ऑटम 2018 में आया है और बहार 2018 में आया है। डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनेक्सिटी एंड देयर काजेज। तो एनेक्सिटी और काजेज मुझे इस चैप्टर से नहीं मिला, हो सकता है कि मेरी नज़रों से ओझल भी हो गया हो, लेकिन मैंने ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो इसका आंसर जो है आप इंटरनेट से कर सकते हैं। ठीक है, या वो उन चैप्टर्स, उन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए जो रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स है। अगर आप इसको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यूनिट नंबर 7 है। 7, 8 और 9 इनमें से कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब हर साल नहीं आते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन से हैं। जो पहले 6 चैप्टर हैं उनका वेटेज बहुत हाई है। अगर आप पास पेपर्स ना भी करें तो उन जो क्वेश्चंस हैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें तो भी आपका पेपर हो जाएगा, या अगर आप इन पास पेपर्स को कर लेते हैं तो भी तकरीबन आपका पेपर हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अभी क्वेश्चन है स्प्रिंग 2017 में, इन सर्टेन केसेस टीचर फाइंड इट नेसेसरी टू पुनिश स्टूडेंट्स, व्हाट मेजर्स एंड गाइडलाइंस विल यू फॉलो। आप पुनिश करने के लिए क्या मेजर्स लेंगे, तो ये पनिशमेंट का जो है 284 पर है, आप इसको लिखेंगे। ठीक है। ऑटम 2017 में है डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट कंट्रोल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम क्लाइमेट। तो यहाँ से क्लासरूम मैनेजमेंट कंट्रोल लिखेंगे और क्लासरूम क्लाइमेट जो है ये पेज 287 279 यहाँ से आप इसको देखकर लिख सकते हैं। और डिसिप्लिन के लिए जो है आप गूगल से देख लें उसके बारे में शॉर्ट सा, या फिर आपकी जो बुक थी 8605 उसमें डिसिप्लिन का टॉपिक है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जल्दी से अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं इसको। तो यूनिट नंबर जो 8 है मेजरमेंट इवेल्युएशन है। इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है बार बार एक ही दफ़ा आया है ऑटम एंड बहार 2018 में, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बारे में आप बताएंगे। आप इन सब को पॉइंट्स बनाकर शॉर्ट बयान कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर ही आपका इस
का आंसर बन जाएगा। ठीक है, जितनी भी हेडिंग्स है आप उनको शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दें और बस। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारा लास्ट चैप्टर है बस, वो 9 है। इसमें से भी जस्ट 1 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो जो पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया स्प्रिंग 2019 में, व्हाट आर द चैलेंजेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस इन डिटेल एनी 2 चैलेंजेस। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को जो चैलेंजेस है, एक तो पहली बात है फीमेल एजुकेशन, बच्चे लोग वालिदैन और लड़कियों को कम ही भेजते हैं, और ड्रॉप आउट है कि बच्चे स्कूल में दाखिल होने के बाद फिर चले जाते हैं, मतलब छोड़ जाते हैं अपनी तालीम। ठीक है, ये 2 आप प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं जो है ना 2 चैलेंजेस, ये 2 चैलेंजेस है। इसके अलावा ये भी चैलेंज है जो एग्जामिनेशन सिस्टम, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ये वाला 2 है लिख लें। ठीक है, करिकुलम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है पास पेपर्स एंड हो जाते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो 2019 में 4 क्वेश्चंस आए थे ना, तो वो कौन कौन से थे, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो जो है डिस्कस हाउ एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल इन्फ्लुएंसेस चाइल्ड डेवलपमेंट, हाउ कैन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बी केप्ट अंडर कंसिडरेशन वाइल डेवलपिंग एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप इन पेजेस पर देख लें कि एलिमेंट्री एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेज 76 to 83, क्योंकि ये एंड टर्म के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये बहुत लेंथी थे और 2-2, 3-3 चैप्टर्स को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, लिहाजा जो है आप इनको देख लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इनमें से कोई क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाएगा। और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये पेज 94 to 98 पर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 पूछा गया था हाउ क्लासरूम रिलेटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जो वही क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है, ये भी पूछा गया था ऑटम 2019 में, बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैन बी मिटिगेटेड बाय द यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजीज़। तो जो बिहेवियल प्रॉब्लम्स है 261 to 262 पर मैंने भी आपको बताया इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप 213 to 214 पे जाएंगे और डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ एंड स्ट्रेटजीज़, इसका मेन आइडिया यहाँ पर है, और स्ट्रेटजीज 237 to 245 पर है। जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स आर अबंडेंटली यूज्ड एट एलिमेंट्री लेवल। तो क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो पूछा गया, वो बताया 280 to 286 पर। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है, डिस्कस द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है वो 309 से 311 तक है इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया मेजरमेंट इवैल्यूएशन वाला। तो इस तरह से ये एंड टर्म असेसमेंट 2019 के जो क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं। बस आपको पता चल गया होगा कि किन किन चैप्टर्स आए हैं। आपको उम्मीद है मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लेंथी हो गई इसके लिए माजरत, लेकिन इसके बगैर जो है बताना मुश्किल पॉसिबल नहीं था। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।